प्रस्तुत है एक कहानी जिंदगी और जोंक। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, मानो जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते हुए या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना था, हवा तेज चल रही थी, चारों ओर घुप अंधियारा था। प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के घर की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव चप्पल में डालकर उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। अरे, यह खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आंख मूंद तथा उछल कूद उसे बेतहाशा पीट रहे थे, धचाक धचाक। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोगों ने भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला हुआ। मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, मैं बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है। यह कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले, साड़ी कहाँ रखी है? नहीं वह मार पड़े कि नानी याद आ जाएगी। उसका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से राम जी का सोहदा पहलवान लड़का तन्नू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ ना आओ देखा न ताओ भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1 डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस फिर क्या था, परख गया साला, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एकाध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर में नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है? मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं। यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई ना की जाए
कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा था। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे, मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। फिर भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोग को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ ना पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग ख्वामेख्वाह थक गए। कुछ लोग वहां से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेन दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवैया सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर तथा मेरी और बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा, इस बार छोड़ देते हैं। साला काफी पिट चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेंपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार से यार डांट झपट पाते ही रहते हैं। अरे, इस पर क्या पड़ी है, चोर चाई तो रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाई आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसकी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डग डग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ ना कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आओ। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला। वाह वाह वाह। और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के ओसारे या दलान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नज़र से देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रह और 2 जून भरपेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही ना था। उन्होंने उसको
रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना ना लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद ना था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई ना कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला तो शिवनाथ का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाकर वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिपा कर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा। बाद में वह जब जमुना लाल के घर पहुंचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए, फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं जाऊंगा, अब आज मैं तुझे दिन भर काम कराऊंगा तुझसे, देखें कौन साला रुकता है, आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने चूक तक नहीं की। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका सामाजिकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपये देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार ना हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी ना भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा ना ला सकता था, अतः एवं लोग उससे छोटा मोटा काम लेते और इच्छानुसार उसे कुछ ना कुछ दे देते। अब ना वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और ना जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही नहीं देता। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी ना थी। किसी के यहाँ खा पीकर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सोता रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक नहीं टिकते थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते थे या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ नौकरी किए थे, अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खा फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एकाध चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारद होती। कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता, कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना ना होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू, कभी उधार भी चलता।
वह काम कर देता और उसके एवज में किसी दिन कुछ ना कुछ पा जाता। इस कहानी का अगला पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।